दोस्तों एक जमाना था जिस समय चुंबक को एक खिलौने के तौर पर काफी यूज किया जाता था। आप लोगों के लिए भी ये खेलने की चीज रही होगी, जिससे बचपन में अनेक प्रकार के डिजाइन और न जाने क्या क्या इससे बना करके खेलने में इस्तेमाल किया होगा। वैसे चुंबक का आज के नए युग में काफी प्रयोग किया जाता है। आपने भी देखे होंगे लाउड स्पीकर, मोटरसाइकिल, एयरफोन, ऐसे कितने सामान हैं जिसमें चुंबक लगे होते हैं। दोस्तों चुंबक एक चिपकने की चीज है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। खैर दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। आपने चुंबक का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आती कहाँ से है, इन्हें तैयार कैसे किया जाता है, आखिर कैसे चुंबक को फैक्ट्री में बनाया जाता है? नहीं ना। चलिए आज आपको इस वीडियो में हम इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों किसी भी चीज को बनाने में उसे काफी स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हम चुंबक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके साँचे को तैयार करना होता है। दोस्तों अब जिस भी आकार का चुंबक बनाना होता है, इस साँचे में रेत को भर दिया जाता है। अब बाकी जो रेत निकलते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। दोस्तों अब बारी आती है इसके अगले स्टेप की, जिसमें उस साँचे को मशीन के अंदर रखा जाता है। वो इसलिए ताकि इन्हें मजबूत बनाया जा सके। इस साँचे को एक मशीन के अंदर रखा जाता है, जिससे हाइड्रोलिक की मदद से इसे प्रेस किया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर इतना प्रेशर किया जाता है कि ये रेत के कण आपस में चिपक जाते हैं और साँचे के रूप में तैयार हो जाते हैं। आप इसके प्रेशर से समझ सकते हैं कि कितना दबाव लगाया गया होगा इसको बनाने में। चलिए दोस्तों, अब इसके अगले स्टेप के बारे में आपको बताते हैं। जब डिफरेंस टाइप के साँचे तैयार हो जाते हैं, तो अब बारी आती है चुंबक के घोल को तैयार करने की, जिसमें कई प्रकार के मटेरियल उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, आयरन, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। ऐसे में आप सोचेंगे कि इनको किया क्या जाएगा, तो आपको बताते चले कि इन सभी मेटल को पिघलाकर एक लिक्विड बनाया जाता है। इसके लिए इन सारी धातुओं को एक बड़ी सी भट्टी में डाल दिया जाता है। आप तो जानते हैं कि किसी भी मेटल को पिघलाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफी उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तकरीबन 1600 डिग्री की गर्मी इन्हें पिघलाने के लिए जरूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन धातुओं को एक भट्टी में डालकर अच्छे से हिलाया जा रहा है। अब बारी आती है कि जो लिक्विड तैयार हुआ है उन्हें साँचे में भी तो डालना जरूरी है। ये काम दोस्तों बड़े ही सावधानी से किया जाता है। जब ये साँचे में अपनी जगह बना लेते हैं, तब इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाते हैं, तो लगभग चुंबक बनाने का 80% काम फिनिश हो चुका होता है। अब इसके अगले प्रोसेस में मिट्टी वाले साँचे को तोड़कर अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हथौड़ा की मदद से इन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बाद वेस्ट मटेरियल से बचे हुए मेटल, जो कि एक चुंबक का रूप ले चुका है, उन्हें छांटकर अलग कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी ये पूरी तरह से चुंबक बनकर तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जब इनमें मैग्नेटिक गुण होंगे तभी तो ये किसी लोहे को अपने आप में चिपका पाएंगे। मैग्नेट में इस गुण को लाने के लिए एक अलग स्टेप से इसे गुजारना होता है, क्योंकि अब तक जो मेटल तैयार हुए हैं वो केवल एक धातु के टुकड़े के रूप में बाहर निकल कर आए हैं। असली काम होना अभी बाकी है। दोस्तों इसे चुंबक में बदलने के लिए एक मशीन के ऊपर रखा जाता है, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करने के काम में आती है। मशीन के ऊपर चुंबक रख दिया जाता है और जब यही करंट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर भेजा जाता है, तो इसमें मैग्नेटिक गुण दिखना शुरू हो जाता है और अब यह पूरी तरह से चुंबक का रूप ले चुकी होती है। अब आप इसे जैसे चाहें वैसे उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों जाते जाते एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इन चुंबक को एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया है? अगर किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।